नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी नए प्रत्याशियों ने, पुराने प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, 2026 में पंचायत का चुनाव होगा। अब जैसे बहुत सारे नए प्रत्याशी हैं, वो जानना चाहते हैं कि भैया कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा कागज़ दुरुस्त करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। बाकी आपके मन में कोई अन्य इच्छा होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, पंचायत चुनाव में आप सबको पता है प्रधानी का चुनाव, जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र होती है, बीडीसी का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको बोला जाता है, और ग्राम पंचायत सदस्य का होता है, लेकिन वो सदस्य का जो चुनाव होता है सिर्फ औपचारिकता, हमारे लोगों के यहाँ औपचारिकता होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए, जैसे बीडीसी के लिए कोई विशेष फंड ही नहीं है, कोई काम करवाने की क्षमता नहीं होती है ज़्यादा। ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, एमएलसी के माध्यम से थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो भी नहीं मिलता कभी न कहीं। लेकिन कहीं कहीं पर जिनके पास पावर होती है उनको ज़्यादा भी मिल जाता है, कहीं कहीं पर बीडीसी के लिए कह रहे हैं। और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। ब्लॉक प्रमुख, मान लीजिए जो बीडीसी लड़ पाएगा, जीतेगा, वही ब्लॉक प्रमुख लड़ पाएगा वर्तमान की परिस्थितियों में। लेकिन सरकार अगर इस पर बदलाव ला दे कि जनता के माध्यम से चुनाव हो, चाहे जो लड़े, चाहे जो जीते, चाहे जो हारे। अगर हम गलत कह रहे हो तो बताइए, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सिर्फ बाहुबल का चुनाव है। आपके पास पैसा है, आप बीडीसी को खरीद सकते हैं, बीडीसी को अपने पाले में ला सकते हैं, दबंगई कर सकते हैं, तो आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते। आप बीडीसी जीत जाएं भले। और जब बात आती है जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो उसमें भी यही है, बाहुबल का चुनाव है, सत्ताधारी पार्टी का चुनाव है, सपा विपक्ष में है। सपा के कितने भी जिला पंचायत सदस्य जीत जाएं, लेकिन अध्यक्ष जिला पंचायत बीजेपी का ही बनेगा अधिकतर जगहों पर, या कुछ जगहों को अपवाद के तौर पर अगर आप छोड़ दे तो। जब सपा की सरकार रही है तब भी ऐसा हुआ है, बसपा की सरकार रही है तब भी ऐसा हुआ है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग हमें बताइए कमेंट करके। दोस्तों, बात आती है योग्यता की, क्या क्या लगेगा। सबसे पहली बात आप सबको पता है, पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए सिर्फ 21 साल उम्र आपकी हो, पहली योग्यता। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, आप चुनाव लड़ सकने के योग्य हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों, जैसे आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, तो एक गांव में 13 वार्ड होते हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताइएगा। 13 वार्डों में से किसी भी वार्ड के आप सदस्य हो, मतदाता सूची में आपका नाम हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, गांव का लड़ना है तो। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली है, एससी सीट आई है तो सिर्फ एससी लड़ सकता है, एसटी सीट आई है तो सिर्फ एसटी लड़ सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर एससी आती है, और एससी वाले में कोई अन्य नहीं लड़ सकता। ओबीसी वाले में ओबीसी लड़ सकता है, सामान्य वाले में सब लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा, भैया क्या ईडब्ल्यूएस यहाँ भी लगेगा? हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर अभी कोई विशेष जानकारी नहीं निकल कर आई है। ईडब्ल्यूएस जैसे नौकरियों में मिला हुआ है, क्या प्रधानी में भी लगेगा? तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं निकल के आई है। और दोस्तों, अगर आप बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक में किसी भी क्षेत्र पंचायत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ग्राम प्रधानी से ज़्यादा बीडीसी की सीटें होती हैं। बड़े गांव में 2-2 बीडीसी होते हैं, कहीं कहीं पर 1.5 बीडीसी होते हैं, कहीं कहीं पर 3-3 भी होते होंगे। अगर हम गलत बताएं तो आप लोग बताइएगा दोस्तों।
तो बीडीसी के लिए आप अपनी ब्लॉक में चाहे जहां से लड़ सकते हैं, जिस क्षेत्र पंचायत से लड़ेंगे वहां का आपके पास प्रस्तावक होना चाहिए। जैसे हमारा गांव कोई है तो हम अगले किसी गांव से लड़ रहे हैं, तो उस गांव का प्रस्तावक होना चाहिए, प्रस्तावक का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। बाकी हमारा चाहे वहां की लिस्ट में रहे ना रहे, हमारा हमारे गांव में रहेगा। अब आती है जिला पंचायत सदस्य। हमारे बहुत सारे मित्र लड़ना चाहते हैं और लड़ना भी चाहिए। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में जरूरी है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आप अपने जिले की किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। आप आरक्षण की नीति को फॉलो करते हो, आप सामान्य वर्ग के हैं तो सामान्य सीट पर ही लड़ पाएंगे, ओबीसी वाले ओबीसी व सामान्य दोनों पर लड़ पाएंगे। पता लगा महिला वाली सीट है तो महिला अपनी पत्नी को भी तैयार कर सकते हैं या किसी अपने माता जी को तैयार कर सकते हैं लड़ाने के लिए। तो ये नियम है। बाकी दोस्तों, लोगों ने पूछा भैया क्या क्या कागज लगेगा। तो पहली बात, आरक्षण की नीति को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्या करेंगे, नामांकन पत्र आपको तो खरीदना पड़ेगा। प्रधानी के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, बीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र। जैसे ग्राम प्रधानी का कम होता है, 150 पहले था, अब 300 हो जाएगा, भविष्य में हो सकता है। जिला पंचायत का 500 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नामांकन क्रय करने की रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपने नामांकन खरीदा, 4-4 सेट, अधिकतम 4 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है, तो 4-4 सेट नामांकन पत्र आप दाखिल कर सकते हैं ताकि कोई गड़बड़ हो जाए तो उसमें क्षतिपूर्ति की जा सके। जमानत की राशि जमा करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे प्रधानी के लिए 2000 है, लेकिन अगर प्रधानी के लिए 2000 है, सामान्य के लिए या ओबीसी के लिए तो महिला का आधा लगता है, आरक्षित वर्ग को आधा देना पड़ता है। या जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, बढ़ सकता है। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। नामांकन पत्र के साथ प्राप्त होने वाले अनुलग्नक एक शपथ पत्र भी आपको लेना पड़ेगा। नामांकन के साथ एक शपथ पत्र, उसको भरकर जमा करना पड़ता है। अब दोस्तों, अनुलग्नक का पर ग्राम पंचायत सदस्यों की घोषणा पत्र देना होता है। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, प्रारूप आ में ग्राम पंचायत सदस्यों को अपना घोषणा पत्र देना पड़ता है, यानी कि एक घोषणा पत्र आपको भरना पड़ेगा। प्रारूप बा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अगर आप हैं एससी के हैं, एसटी के हैं या पिछड़े वर्ग के हैं, तो आपको एक शपथ पत्र इसके लिए भी देना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं, जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। जो आरक्षित सीटों पर लड़ेंगे, जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। और महिला लड़ना चाहती है तो उसके मायके से जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। इसको भी ध्यान दीजिएगा अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अदेयता प्रमाण पत्र भी आपको भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उम्मीदवार और प्रस्तावक से संबंधित मतदाता सूची की प्रति, जैसे आप उम्मीदवार हैं तो जहां पर आपका नाम लिखा हो, पूरी की पूरी मतदाता सूची जिस पर मोहर लगी रहेगी अधिकारी की, वो मतदाता सूची आपको जमा करनी पड़ेगी। प्रस्तावक के नाम वाली मतदाता सूची भी आपको जमा करनी पड़ेगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जिला पंचायत सदस्य के प्रस्तावक, अगर आप किसी अलग वार्ड से हैं, अलग में लड़ना चाहते हैं, तो वहां का प्रस्तावक जहां से लड़ रहे हैं वहां का चाहिए। ग्राम प्रधानी का भी चाहिए प्रस्तावक अपने ग्राम में, क्षेत्र पंचायत का पूरे क्षेत्र पंचायत से, मतलब कि जहां से आप लड़ रहे हैं वहां से प्रस्तावक होना चाहिए। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की। विभिन्न पदों के लिए निर्धारित जमानत राशि जो सरकार निर्धारित करेगी उसको भरना पड़ेगा। ये सब एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तैयार रहें। आपको कोई जानकारी और चाहिए या हमसे कोई जानकारी छूट रही हो तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी एक चीज़ हमें याद आ गया वीडियो के लास्ट में, कि अगर आपका बिजली का बिल बकाया है,
अगर आपका कर्जा बकाया है, सहकारी समिति का पैसा बकाया है, बैंक का पैसा बकाया है, तो इसका भी भुगतान करने का नियम है। अगर आप इसका भुगतान करेंगे तो इसके लिए घोषणा पत्र देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरकार इसी बहाने जैसे जहाँ पर पानी का टैक्स लगता है, जहाँ पर बिजली का बिल लगता है, इसी बहाना वसूल भी लेती है। तो आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।